तो काउंट अप लाइब्रेरी देख रहे हैं, एओएस देख लिया, हमने गूगल किया jQuery काउंटर अप। ये फर्स्ट वाली हमने ट्राई की थी बट ये ठीक से वर्क नहीं कर रही, तो मैंने क्या किया, सेकंड वाली ट्राई करी जो नेक्स्ट ऑप्शन है। हाँ, क्या कह रहा है, पढ़ लो, अच्छी बात है कि भाई ये काम करता है, बढ़िया है, यही चाहिए हमको। कह रहा है बिना डेसिमल वाले, डेसिमल के बाद कितनी भी डेट्स वाले, टाइम, सबको ये काउंटर कर सकता है। मतलब टाइम, ध्यान देखो, अपन ने जो jQuery से जावास्क्रिप्ट से बनाया था ये काम डायरेक्टली कर सकता है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा टाइम के लिए। काउंटर जहां चलाना है वहां पे अच्छी है। मतलब घड़ी को टिक टिक कराया था ना अपन ने, ये कह रहा है मैं खुद ही करा सकता हूँ, मजा नहीं है उसमें। आगे आते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी, इसने रेड में लिखा हुआ है कि इसको चलाने के लिए आपको ये भी चाहिए। तो वेपॉइंट जेएस क्या है वो बता दूंगा। अब काम कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज क्या कह रहा है, ये जो वेपॉइंट जेएस बता रहा था वो लेके आइए पहले, और फिर इसकी जेएस ले लीजिए। वेपॉइंट जेएस का सीडीएन दे रखा है, लेकिन इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये दोनों ही jQuery पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले आपको चाहिए jQuery। jQuery अपन कहां से लाते हैं वो आपको मालूम है, वो मैं नहीं बता रहा। सबसे पहले अपने को चाहिए jQuery। ये कह रहा है वेपॉइंट जेएस लाइए, क्यों, अभी बताता हूं वो भी। jQuery के बाद ध्यान रखिएगा आपकी फाइल वेपॉइंट वाली उसके बाद आएगी। ये कह रहा है काउंटर वाली फाइल ले आओ उसकी खुद की। अब ये तो सीडीएन नहीं है, तो डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने डाउनलोड का ऑप्शन ढूंढा, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, फिर किया था हमने, नहीं इसमें नहीं। हाँ, ये होम पेज पे गया था मैं, यहाँ पे, फिर इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया था, वो ये बताया था ग्रीन बटन, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो मिला था हमें वो था ये क्वेरी काउंटर ऑफ मास्टर, मतलब जिप था, उसको अनजिप कर लिया। वो कह रहा था कि आपको ये वाली फाइल भी चाहिए, क्वेरी काउंटर ऑफ min.js, वो आपको यहाँ मिल जाएगी, सही, किसी भी ले सकते हो। जब 1000 रुपए की जीन्स 500 में मिल रही है तो 500 वाली उठाऊंगा ऑब्वियसली। इसको अपने प्रोजेक्ट में कॉपी किया और फिर इसको भी लगा दिया। नाम सेम रखा है तो कॉपी कर लेता हूँ। वो फाइल तो अपने फाइल में पड़ी है ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। ये क्या कह रहा था, div या span या जो भी लगाओ उस पर काउंटर क्लास लगा दो, वो अपन पहले ही लगा चुके थे। देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं है कि नहीं। ये काउंटर क्लास हमने लगा दी थी, वो आईडी है वो अलग है। इसको चलाने के दो तरीके थे, अभी मैंने आपको कस्टम एट्रीब्यूट बताया था, ये कह रहा है आप कस्टम एट्रीब्यूट से भी चला सकते हो। कितने टाइम में खत्म करना है, वो सेक्शन जब लोड होगा उसके कितने मिलीसेकंड बाद काउंटिंग स्टार्ट करनी है, कौन से नंबर से काउंट स्टार्ट करना है, जैसे मुझे तो 0 से ही करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो नंबर। कस्टम एट्रीब्यूट लगा के भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, वही चीजें। कितने टाइम का डिले था, वो डिले यहाँ है, कितने टाइम में खत्म होगा वही टाइम यहाँ है, कौन से नंबर पे स्टार्ट होगा और सेक्शन लोड होने के कितनी देर बाद स्टार्ट होगा। सभी या तो इस वाले तरीके से कर लो या इस वाले तरीके से कर लो, जैसे भी कर लो। ऊपर वाले से करना है, चलो ऊपर वाले से कर लो, बात नहीं, जैसे आपको समझ में आए। हमने ओके पहले नीचे वाले से किया था, वो ऊपर वाले से करने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पे वो सारी चीजें पेस्ट कर देनी है कि 1.5 सेकंड में 0 से 500 तक जाएगा। जब वो सेक्शन लोड होगा उसके 30 मिलीसेकंड बाद वो काम करना शुरू कर देगा। 0 पे बिगिन करना है अपने को, 0 से 500 जाना है, बस करके देखें। क्या चीज, 500 को तो आगे लिखा हुआ है अपन ने,
0 से स्टार्ट होके इस नंबर तक जाएगा, कहने का मतलब ये है। 1.5 सेकंड में जाएगा। हाँ 1.5 सेकंड में ये पूरा काम होगा। चलो ट्राई करते हैं। कुछ एरर आ गई क्या? कोई एरर नहीं है, फिर क्या हुआ? अच्छा वो कह रहा है ये फाइल नहीं मिल रही उसको, तो शायद डाली नहीं है कि वो कह रहा था। फाइल हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं करी शायद। हाँ फाइल आ गई। चलो एरर कुछ नहीं थी, बस फाइल ही नहीं थी आपके पास। ठीक है, कोई एरर नहीं है। और जब हम नीचे चलें, हुआ अब तो हमारी भी गलती है भाई, अब तो एरर भी नहीं है। एक बार मैं इसको ना ऑब्जेक्ट वाले तरीके से चला रहा हूँ क्योंकि उससे चल गया था, वाले तरीके से चला रहा हूँ एक बार। हम सारा वही का वही है, कुछ अलग नहीं है। हर एक नंबर के बाद 10 सेकंड का डिले रहेगा, 0 के बाद 1 में 10 मिली सेकंड का डिले। टोटल टाइम 1 सेकंड का लगेगा या 1.5 सेकंड करना है, जो भी आपको करना है। जब वो सेक्शन लोड होगा उसके 70 मिली सेकंड बाद आपका काउंटिंग शुरू होगी और 0 पे बिगिन करना है। फॉर्मेटर को एक बार ऐसे ही छोड़ दीजिए। फॉर्मेटर ये बता रहा है कि जहां 0 था, 0 के बाद करना क्या है, रिप्लेस करना है जो भी n यानी करंट नंबर है उसको एक नंबर प्लस से करने, ये कह रहा है। 0 1 ऐसे चला तो फिर 0 2 ऐसे चलेगा। चलिए देखते हैं। Missing after 166. एक बार इसको हटा दो, पहले भी दिक्कत कर। थोड़ा गड़बड़ हो गया, अटका गई। नहीं सही है। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जल्दी चल रहा है तो अपन ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, नहीं? अब थोड़ा सही चल रहा है, समझ रहे? वो अटकता है बीच में, वो अटकता इसलिए होगा कि कभी कभी देख थोड़ा धीरे काम कर रही है। फोन सर अपना डिले की वजह से भी हो सकता है। ये फोन सर मतलब कि दोनों टाइप से वो भी होनी चाहिए। ये चाहिए ना वो स्टार्ट होने का गैप, तो ये सही रहना चाहिए। कैलकुलेट करें। काउंटर चल इस तरह है। अब अपने को थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा इस चीज को। चल इस तरीके से रहा है। चल आपको निकलना है।